क्लासेस एंड यूर वाचिंग हिंदी क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले क्लास 12 के हिंदी के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 10वीं है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ये हमारा गद्य खंड है जो 10वीं चैप्टर, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है जूठन। और ये जूठन है, और इसके साथ साथ हम चलेंगे इसके लेखक के बारे में भी। इसके जूठन का चैप्टर लेखक का नाम हमारा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। और साथ ही जानेंगे कि इसके टॉपिक, मतलब इसको अगर समझ जाएंगे, इसको आज हम बहुत शानदार तरीके से बताने वाले हैं। आप हमारी वीडियो पर एकदम पूरा कंटिन्यू बने रहें इन तक। ओके, तो पहले हम लोग समझेंगे जूठन। जूठन एक हमारा क्या है, ये हमारा एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। आत्मकथा कहने का मतलब होता है अपने आप के ऊपर लिखने का, एक कहानी के रूप में लिख देना, उसको बोलते हैं हम लोग जूठन। ये क्या है? जो आत्मकथा के रूप में बताया गया है। ठीक है, जो इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। उसके पहले हम लेखक परिचय के बारे में जानते हैं, जिंदगी के बारे में, फिर हम चलेंगे जूठन के बारे में। तो देखिए, इनके जन्म है 30 जून 1950 ईस्वी में हुई थी। कहाँ? तो बरला एक जगह का नाम है, उस जगह पे जो मुजफ्फरनगर और यूपी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लेकिन हाँ, साथ ही तुमको आपको ये वाला कमेंट हमें बॉक्स में जरूर डालेंगे कि वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो अब चलते हैं इनके माता पिता का नाम क्या है। ठीक है, तो माता का नाम मकुंती देवी और पिता का नाम छोटन लाल नाम था। ठीक है ना, छोटन लाल। ठीक है, अब इनकी शिक्षा के बारे में बात बताया जाए तो अगर मैं बता दूं कि शुरुआती शिक्षा जो इनकी हुई थी, जब मतलब कि 1 से 5वीं कक्षा या 8वीं कक्षा तक हुई थी, वो गांव में हुई थी, जो यहाँ पे बरला नाम का जो गांव है, उसी जगह पे इनका शुरुआती शिक्षा हुई। लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए 8वीं 9वीं के लिए कुछ अलग शिक्षा, मतलब अपना विद्यालय में सिलेक्शन कराया और फिर परीक्षा दी। लेकिन आगे की फिर और आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने एमए करने के लिए श्रीनगर विश्वविद्यालय से उन्होंने अपना शिक्षा का कार्यक्रम को अपना शिक्षा प्राप्त की। आई बात समझ में? लेकिन साथ ही उनके सम्मान क्या है, सम्मान किस तरीके से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि 1953 ईस्वी में किया गया है। ओके, और इनका कथक कर्म सम्मान 2000 ईस्वी में दिया गया है। ठीक है, कृतियां का मतलब इनको द्वारा कौन कौन सा कृतियां काम करने को मिला, मतलब कौन कौन से टॉपिक को लिखें, कौन कौन से है ना कविता, क्या कहानी लिखें। तो देखिए, यहाँ पे सलाम या घुसपैठिए कहानी, ये सब इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। सिर्फ वाल्मीकि जी बोल सकते हैं शॉर्ट में आपको, है ना। और ये कवि कहानियाँ सदियों का संताप बस बहुत हो चुका कविता, तो ये सब उनकी ही लिखा हुआ है। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर, जूठन। ये कहानी, ये जूठन आत्मकथा की शुरुआत होती है, यहाँ हेड मास्टर से शुरुआत होती है, जिनका नाम कलीराम नाम था। क्या मेरे दोस्त? देखिए, यहाँ पे कलीराम हेड मास्टर का नाम था वहाँ। जब वाल्मीकि जी का पहला दिन स्कूल जाना हुआ, प्रारंभिक मतलब शुरुआत, तो इस जाते हैं तो उससे मिलते हैं, हेड मास्टर के सामने से इनको मिलते हैं, पूछताछ करते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है। तो उसने बताया वाल्मीकि। वाल्मीकि और क्या? तो चोहरा। चोहरा का मतलब एक चोहरा एक जाति होता है जो बहुत नीच वगैरह, मतलब नीची जाति से मतलब मानते थे वो। ठीक है, इस ऐसा जाति से कालीराम बहुत अंदर से क्रोध होता था, ऐसा जाति से लेकर के। उसने बोला कि जाओ, शीशम की जो टहनियाँ होती है, उसके टहनियाँ से झाड़ू बनाओ और इस स्कूल को शीशे को एकदम चमका दो, चकाचक जैसा। उसने क्या किया, उसकी बात माने और जाकर के शीशम के टहनियों से झाड़ू बनाया और स्कूल की सफाई करने लगा। वो पूरा काम हो चुका। फिर क्या बोलता है ये हेड मास्टर कलीराम, जाओ अब पूरे ग्राउंड को साफ करो। और ग्राउंड इतना बड़ा था, उसके हिसाब से बहुत बड़ा था, जिसको अनुमानित वो खुद लगा सकता है। देख करके आपको पता चलता कि बहुत बड़ा है, छोटा बच्चा है, और तभी उसे बहुत बड़ा काम दे दिया। तो फिर क्या हुआ कि इस ग्राउंड को साफ करते करते उसकी कमर जो है बहुत दर्द देने लगी, और कैसे जैसे जैसे करके वो पूरे ग्राउंड को साफ कर दिया। लेकिन वो पहला दिन ऐसा ही, ये टाइम गुजर गया, लेकिन पहला दिन उसे पढ़ने का मौका नहीं मिला, जबकि उसको पूरा ललक था, जज्बा था कि मैं थोड़ा पढ़ने का शौक था। लेकिन वो टाइम एक दिन गुजर जाता है। पहला दिन क्या हो गया, ऐसे ही टाइम जो है गुजर गया पहले काम में। ठीक है, उसने सोचा कि चलो मान लो कि मेरा पहला दिन था, ये तो ऐसे टाइम गुजर गया। लेकिन फिर दूसरा दिन क्या हुआ, दूसरा दिन आने के बाद फिर उसी मास्टर से मिल गया, और यही कलीराम है, तेगला आदमी है, जो किसी पर रहम नहीं करता है, निर्दय है। आई बस समझ में? तो फिर मिला और बोला कि ले झाड़ू और पूरे स्कूल को साफ कर। फिर उस जो है ना, शीशा को एकदम पूरा चकाचक कर दे एकदम पूरा। और फिर क्या किया, उस काम में लग गया। स्कूल की सफाई में लगने के साथ बोला ग्राउंड को साफ कर, और इस तरीके से वो काम वो भी करने लगा। रोने लगा, लेकिन अंदर से टूट गया कि जो मेरा सपना है या ऐसा बिखराता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हम पढ़ने का शौक है मेरे अंदर, ऐसे हमारा काम करवा रहा है मास्टर, बहुत तेगला आदमी है लग रहा है। और क्या हुआ कि वो काम में लग जाता है, अंदर से बिलखता रोते रहता है, लेकिन कोई सुनता वो मास्टर नहीं है, ऐसा मास्टर है वो ग्राउंड को साफ करते गया। उसने बोला कि दूसरा दिन भी मेरे से ऐसे ही टाइम पार करवा दिया,
पढ़ने नहीं दिया, कोई बात नहीं। तीसरा दिन जैसे जाएंगे ना डायरेक्ट मतलब क्लासरूम में बैठ जाएंगे, कोई काम ही नहीं मिला, देख भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट शांति से चुपचाप से बैठ जाएंगे। फिर वाल्मीकि जी जाकर के वो क्लासरूम में बैठ जाता है। और पता होना चाहिए दोस्तों कि क्लासरूम का भी कोई ऐसा छोटा कोई बच्चा होता है कि ऐसे बोलते कि सर वो लैकवा बैठ रहे आज, बैठ रहे कहाँ, पढ़ गया ना जान, अरे छोटा ये साफ कौन करेगा। पकड़ता है जाकर के पीछे से ऐसे गर्दन हाथ लाता है, और जैसे मेमना बकरी के जैसे गर्दन कैसे पकड़ते वैसे गर्दन पकड़ता है, फेंक देता है बाहर। अब बोलता है कि पहले साफ कर इसको, समझो कोई ना, बेचारा को फेंक देता है और अंदर से टूट जाता है कि सच में मेरा जो जज्बा है, जो पढ़ने का शौक है, ये मास्टर बहुत तेगला है और हमें पढ़ने नहीं दे रहा है। बहुत अंदर से टूट गए हैं और जैसा लगता है अंदर से बिलखता रो रहा है। जैसे पत्ता जो है ना, जो पत्ता जो झाड़ू से कितनी बार लगाए, जो उसके शीशम की जो टहनियों में पत्ते लगे हुए थे वो भी सूख गया, पूरा झड़ने लगा। और उसी की तरह बोला कि इससे झाड़ू लगाओ पूरा। और उस दिन स्कूल को साफ किया पहले, फिर ग्राउंड को साफ करने लगा। ग्राउंड को जब साफ करने लगा उसके पिताजी का नज़र पड़ गया उस पर, किस पे, वही वाल्मीकि जी के पास पड़ गया। और ऐसा करते हुए उसका पिताजी देख रहा था, बेचारा उसका करने का नहीं था, पूरा बिलाखर अंदर से रो रहा है, हिचकिचा रहा है और कमर में दर्द दे रहा है, लेकिन फिर भी वो झाड़ू लगा रहा है। ऐसी हालत में उसके पिताजी देखते हैं और उसकी नज़र फिर वाल्मीकि जी को ही पड़ता है, जो बोलता है कि पिताजी। लेकिन हाँ दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को घर वाले उसे मुंशी कहते थे। जब आते हैं पिताजी बोलते हैं क्या बात है मुंशी, ये क्या कर रहे हो, क्या करें पिताजी, ये मास्टर बहुत हमें पढ़ने नहीं दे रहा, बार बार जब आ रहे हैं हमें ऐसे वैसे काम में लगा दे रहे हैं, हमको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, हमको ऊपर से ये कर। लेकिन उसका पिताजी का हर एक के सामने अपना सिर झुकाता था, अपने हाथों को ऐसा करता था। लेकिन उस दिन इतना क्रोध हो गया अपने बेटे को लेकर। एक बाप जो है अपने बेटे को दुख दर्द समझ सकता है। जिस तरीके से उसने बोला कि कौन है मास्टर, बुलाओ बाहर आकर के। उसने अपनी ऊंची आवाज़ को बोला और मास्टर पूरा गाली बकते हुआ आता है, ए तुम्हारे क्या औकात है, इतने ऊंची आवाज़ में क्या बात कर रहे हो। तो उसने बोला तुम ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो, इसे पढ़ने क्यों नहीं दे रहे हो। मेरा मन, उसने बोला हेड मास्टर था, उसी के अंडर काम हो रहा है, वही उसी का स्कूल था। लेकिन वो मास्टर भी ऐसा तेगला आदमी था, सुनने के कहेगा, है ना। उसने पहला यहाँ तक कि उसकी बात बताया कि सच में मेरे पिताजी कभी किसी के सामने ऐसी ऊंची आवाज़ नहीं की, लेकिन मेरे लिए इतना कुछ किए। ये पहला स्टेप था, भाग 1 हो गया, किसका, आत्मकथा जूठन के बारे में। अब यहाँ होता है भाग 2 स्टार्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, भाग 2, ध्यान से सुनेंगे आप। तो अब क्या होता है यहाँ पे माँ के साथ, अब उसके घर वाले की परिस्थिति से लेकर, उसके घर बहुत गरीबी था। बताया गया है इस जो वाल्मीकि जो है ना, एक गरीब से लेकर के कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसकी एक हैरान करने वाली बात है। एक छोटा बच्चा, गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ लिख करके कहाँ पहुँच जाता, उसके बारे में बात बता रहे हैं आपको। तो वही वाल्मीकि जी की माँ जो है वो घर मतलब कि टांगा वगैरह होते हैं, टांगा किसको बोलते हैं, कठाल, जो हम लोग गाँव ग्राम में है ना कठाल बोलते हैं, जहाँ पे गोरू वगैरह मतलब बकरी गाय भैंस जो बंधाया जाता है, उसी को देखभाल करने के लिए उसकी माँ जो है डेली 8 से 10 कठालों में काम करती थी, 8 से 10 कठालों में। और एक कठाल में मतलब कि एक टांगे में लगभग देखा जाए तो 10 से 12 जानवर जरूर होते थे, उसकी देखभाल करना, साथ ही वो मतलब कि जो गोबर वगैरह था उसको बाहर फेंकना। लेकिन उसकी माँ उतना नहीं करती थी, लेकिन उसके काम में हाथ बटाया करते थे उसके बेटे और भी हैं, जहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से नाम दिया गया है। जैसे यहाँ पे जसवीर, जनेसर सब इसी के बेटे हैं, ये सब भी उनके काम में हाथ बटाया करते थे। लेकिन सुखवीर यहाँ पे सुखवीर जो है यहाँ पे उनके ये भी बेटे हैं। लेकिन ये बड़ा बेटा है, बेटों में से सबसे बड़ा बेटा कौन है, सुखवीर है। और उसकी पत्नी का नाम है, इसी की पत्नी का नाम देवी। आई बस में भाभी है, सबके सब भाभी लगे तो देवी होंगे। और इसी के बहन भी एक और नाम है जिसका माया। ये माया, जसवीर, जनेसर ये सब काम करते हैं, माँ का हाथ बटाते थे। लेकिन ये भी काम करते थे सुखवीर, लेकिन दूर में काम करते थे साथ। आई बात समझ में, हाँ। तो ये सब काम वगैरह काम करते थे, लेकिन उसकी मजदूरी भी मिलती थी, जो 5 सेवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 5 सेवा। मतलब कि पता होना चाहिए, 5 सेवा मतलब 2.5 kg को, कितना, 2.5 kg को उसको मिला करते थे महीने में। और कितने, 2 बैलों का 5 सेवा। समझ में आई बात को, दो जानवर पे मिलते थे, 2 आई बस में 2 जानवर पे मिलते थे 5 सेवा। उसी तरीके महीने में मिलते थे, उसके घर का खर्चा इस तरीके से चला करते थे। लेकिन उसके अलावा मतलब 5 बताए 5 से मतलब कि 8 या 10 टांगों तक ऐसे डेली का काम करते थे। डेली का यही दिन काम का था उनके परिवार का। फिर क्या हुआ कि वो उसके अलावा भी और भी मतलब कुछ वगैरह मतलब दूर कहीं शादी वगैरह होते थे, तो उसके जो बचे हुए पत्ते होते हैं ना, पत्ते जो खाना जो मेहमानों को परोसा जाता है, केले के पत्तों पे जो अंश बच जाता है भोजन का, उसको उठा लेते थे, उससे भी पैसे मिल जाते थे कुछ, है ना, रुपये पैसे मिल। फिर क्या होता है कि फिर वो जितना बचा हुआ भोजन है उसको घर लेके आ जाते थे। जैसे रोटी वगैरह होते थे तो उसे लेकर आ जाते थे। चावल हो गया, चावल भुंजा, उसको भी मतलब कि लेकर आ जाते थे और उसे क्या करते घर में सुखा देते थे।
जो सूखा हुआ रोटी होता है, जैसे बरसात के मौसम में उसे है ना फुला करके चीनी में बोल चाय में चीनी बोल करके मतलब खाया जाता था, और कभी कभी ऐसे चीनी लगा करके पोप जैसा खाते थे उसे, ठीक है ना, अपनी ज़िंदगी को ऐसे काटते थे। वो गरीब थी तो भाई कैसे हो सकता है, इसी तरीके से। फिर क्या हुआ, ये सब जो जिस जगह टांगे में काम करते थे वो अब आते हैं यहाँ पे सुखदेव। ये सुखदेव सिंह त्यागी, ये त्यागी था भाई, कैसा त्यागी था, त्याग तो मैंने मान रहे भाई कोई स्थान क्या हो, लेकिन सुखदेव सिंह के अंदर ही इसके माँ जसवीर जनेसर और बहन माया काम करते थे, ठीक है। लेकिन काम करते थे जिसके है ना, तो एक दिन क्या हुआ, उसका पोता यहाँ पे, पोता का भी नाम दिया गया, सुखदेव का पोता का नाम क्या है, सुरेंद्र सिंह। किसका, सुखदेव का पोता का नाम सुरेंद्र सिंह है, और इसी के बेटी का शादी भी था उस दिन, ठीक है, विवाह मतलब शादी अपने बेटी को निभा रहे थे। तो उसने बोला कि तुम्हें मेरे घर काम करना होगा, शादी वगैरह, ठीक है ना, यहाँ पे जल्दी आना होगा, काम जो भी है मेहमानों को खाना ये सब देना सब। तो वो सब करते गए, और क्या हुआ अगर देखा जाए, फिर क्या बोले ना कि अब ये सब चले गए, तो सब जितना खाया हुआ जो भोजन था, भोज था, कुछ बचा हुआ था, उसको उठा उठा करके दौरे में रख रही थी। और बोला ये सब काम करने खत्म होने के बाद वाल्मीकि जी की माँ बोलती है सुखदेव सिंह से कि मालिक काम खत्म हो गया, अब मेरा इनाम दीजिए। इसका इनाम, तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम उपमान मांगते हो, ये सब तुम इतना चीज़ बांध कर लेके जा रही हो, उसका क्या मतलब। इससे यही पता चल रहा है कि जो चीज़ जो बचा हुआ था उसी को लेके जा करके ही, तो जूठा मतलब समझ रहे ना, उसी से नाम दिया गया इसका, इस टॉपिक को क्या दे दिया, जूठा नाम दिया गया। बोला गया है कि ये तुम इस सब जितना चीज़ लेके जा रहे हो, सूखे सूखे जैसे रोटी वगैरह से जा रही है, इसको सुखाओगे और सिर्फ मतलब ये सब बोला नहीं, तुम इतना लेके जा रहे हो। वो अपना कार्य तो ये करती है कि बरसात के मौसम में से पोप बना करके खाएंगे, है ना, परिवार को काटे। तो लेकिन आखिरकार क्या है, और तुम उसमें भी तुम अच्छे उपमान मांग रहे हो। तो इस तरीके से अब क्या हुआ कि यही पोता जो सुरेंद्र सिंह जन्म नहीं लिया था, लेकिन अब वो मतलब समय बीतने के साथ इंटरव्यू लेने जाता है। किसका, ये अब बताओ कि जो सुखदेव का सिंह का ये पोता है जिसकी शादी हो रही थी, तो सुरेंद्र सिंह का जो जिससे शादी हो रही थी उसका क्या, वो क्या लगेगी, बुआ लगेगी ना, आ रही बस में। तो यही जो है सुरेंद्र सिंह किसके पास, वो वाल्मीकि जी के पास इंटरव्यू लेने जाए, बोलते अपनी मजदूरी। तो उसने क्या कर दिया कि तुमको अच्छे अपमान नहीं मिलेंगे। फिर जो है जो सुखदेव सिंह दिख रहे हो और सुरेंद्र सिंह है, तो इसके तो पोता लगते हैं, लेकिन जो जिसकी शादी हो रही थी तो उसके रिलेशन में सुरेंद्र सिंह ये क्या लगेंगे, ये मतलब वो बेटी जन के वो बुआ लगेंगे। और यही सुरेंद्र सिंह जाकर के इंटरव्यू लेता है किससे, वाल्मीकि जी के पास। बोलते हैं कि आपके भाभी ने बहुत अच्छा भोज बनाए थे, पकवान बहुत अच्छे लगे हमको। उसने बोला कि हाँ सही बात है, जिस घर से हमको ऐसे बातें मेरी, लेकिन जितनी ये सब बात बता रहे थे, डांट रहे थे इसके माँ को, वो सारी बात वाल्मीकि भी जी सुनते हैं और कुछ उसके मतलब कि पतोह भी सुनते हैं। समझ में आई बात को। ये सब जो ताने सुनाते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, इस तरीके से सभी सुन रहे थे, लेकिन सब सह लिए क्योंकि वो गरीब था, किसी तरीके अपने भरण पोषण अपने परिवार को देखने के लिए सब कुछ सह लिए वो वहाँ पास। फिर यही इंटरव्यू जाकर पूछता है कि वाल्मीकि जी मतलब आपके भाभी बहुत मतलब अच्छा भोजन बनाते हैं, बहुत अच्छा लगा। बोला कि यही तो है, जीवन में ऐसा संघर्ष करो कि तुमको है ना अक्सर दुनिया तुम्हें सलाम करते रहे, ठीक है ना। अगर संघर्ष के साथ तुम अपने लक्ष्य बन जाओ, अपने लक्ष्य जो मुकाम है, जिस पद पर या जिस पद पे पहुंचो, तुम्हारा दुनिया तुम्हें सलाम करेगी आज, ठीक है ना। तो वही अपने आप को इतना करे मतलब कठिन से कठिन परिश्रम संघर्ष करना चाहिए इंसान को, जिंदगी में कुछ करना है। आई बात समझ में। तो वही बात बताया जिससे तुमको लोग आपस में है ना मिलने के लिए तरस जैसे, है ना, इस तरीके से पूछे वो, ठीक है। तो ये बात थी, ये दूसरा स्टेप खत्म हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। अब ये तीसरा भाग स्टार्ट होता है कब, जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जब 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं तब। समझ में आई बात को। तो 9वीं कक्षा में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जब पढ़ते हैं तो उस समय क्या होते हैं, वो सब जो है ना जितने टांगे में काम करते सब निकलवा देते हैं। फिर दूसरे क्या होता है, इनको नया काम मिलता है, एक दूर कोई जगह गांव के में मिलते हैं टांगे में, उसमें भी क्या होता है सफाई करना, जानवर वगैरह को देखभाल करना, चारे देने से। तो लेकिन उसमें एक ऐसा था मालिक, वो था, वो कहा था कि अगर कोई जानवर, भैंस कुछ भी हो, भैंस क्या होता है, कोई अगर मर जाता है तो मरने से इसे बदबू ज़्यादा मारेगी, इसीलिए जो मर जाता है तो तुम उसे दूर कहीं फेंक देना, और साथ ही उसकी खाल को निकाल करके क्या करना, बेच डालना। क्योंकि इसे जो बेचते हैं उसको खाल, तो उसे मार्केट में 25 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 25 रुपये मार्केट में, बाजार में, लेकिन तुमको आते आते खर्चा वगैरह काट कूट के तुम्हें 15 रुपये बचेंगे। कितने रुपये, 15 रुपया। लेकिन क्या हुआ, इस तरीके से हर बार की तरह काम करते टांगों में, एक दिन क्या एक वक्त हुआ जो मतलब जानवरों में से एक लाते लाते एक ठो मर जाता है। और दोस्तों वहां पे भी ये पता रहना चाहिए कि माँ घर में जो थे उसके माँ थे और उसकी पतो जिसका नाम देवी नाम था, ठीक है, और साथ एक वाल्मीकि जी, और बाकी सब बाहर गए हुए थे, जैसे आपको जसवीर हो गए, जनेसर हो गए और ये माया, ये सब तीनों क्या है
मतलब मामा के घर गए थे, लेकिन यहाँ पे जो सुखवीर जो थे वो मतलब देहरादून गए थे। लेकिन अब क्या है, जब जानवर मर जाता है, अब बोलता है किसी तरीके से उसके माँ और इस क्या उसके पतो दो ये घर थे, दो जब जानवर को उठाने के लिए 4 की जरूरत पड़ती है, कितने चीज़ के, 4 लोगों की। अब बताओ घर में 2 हैं, बहुत परिस्थिति। अब किसी तरीके से वाल्मीकि जी को स्कूल से बुलाया गया। अब बुलाया गया है, अब बोला कि बेटे देखो ना, एक जानवर मर गया है, जो इसे दूर फेंक के आना है और साथ ही इसके चमड़े जो खाल है उसको बाजार में बेचना है। तो बोलता है कि माँ हमें पढ़ाई की मेरा शौक है, मैं बहुत ज़रूरी है क्लास करना। बोला बेटे कर लो, इसी से मेरा भरण पोषण चलता है, अगर नहीं करोगे तो फिर वो कौन करेगा। अगर तुमको बोलते कि इसके 4 लोगों की जरूरत है ठीक पड़ती है, तो बोलते कि अब इससे मैं अकेला कैसे दूंगा। तो उसने बोला कि तुम्हारे चाचा जी भी रहते हैं, क्या गाँव में चाचा रहते हैं, जो अक्सर जुगा में खेले डूबे रहते हैं, जुगा मतलब ताश वगैरह सब खेलते हैं, वो उसी के साथ वो भेज देते हैं। अब बोलते हैं ना, वो क्या हुआ है, चाचा को फिर बुलाए कि उसके मतलब कि वाल्मीकि जी की माँ कि देखो जानवर मर गया, तो थोड़ा दूर लेके चले जाओ, चलो जाना। तो चलने जाने के लिए बोलते हैं, और फिर बोलते हैं कि ठीक है। वो क्या कहते हैं, उसके चाचा जो है वो दूर जहाँ तक उसको जहाँ पे फेंकना था वहाँ पे कर दिए। लेकिन अब उसकी खाल भी मतलब कि है ना निकालना था जानवर का, वो खाल को निकालने लगे और कुछ बच गया था, ठीक है ना। खाल निकालने के बाद उतने में वो अपना चाचा जो है अपना मतलब कि काम में लग गया, खैनी वगैरह बनाने लगे। बोलते कि वाल्मीकि जी जाइए, अब आप थोड़ा सा इसको छीलिए, मतलब खाल को उड़ाइए थोड़ा सा, ठीक है, निकालिए। तो बोला कि हाँ अभी थोड़ा खाने दो, तुम खाने, तुम काम अपना काम करो, ठीक है। तो फिर वो काम मतलब फिर वो खाल पूरा निकल जाता है, और क्या होता है कि उस खाल को सूखने के लिए दे देता है ना। और सूखने के लिए देने के बाद उस पर नमक रगड़ता है। क्या रगड़ता है, नमक। क्यों, क्योंकि अगर पक्षी वगैरह कौवा जितने होते हैं, बाज वगैरह जैसे जो छोटे मोटे मक्खियाँ से उसे खराब ना कर दें, आई बस में उस पर नमक मार देता है। नमक मारने के बाद उसको पोटली में क्या करके से बांध करके अब ले करके जाता है बाजार। लेकिन हाँ दोस्तों, जहाँ पास फेंका मतलब जिस जानवर जहाँ पास था खाल जो थी, वहाँ से मार्केट बहुत बहुत दूर थी, काफ़ी दूर पे थी। फिर वो किसी तरीके से वो जा करके मतलब कि बस स्टेशन पे जा करके रोकता है, कौन, उसके चाचा। चाचा भी बूढ़े थे हुए है ना। तो क्या हुआ, फिर वो रख देते हैं। अब बोलते हैं कि वाल्मीकि या मुंशी बोलते, गाँव उसके घर वाले मुंशी बोलते हैं, मुंशी आज तुमको यहाँ से तुमको लेके जाना होगा बाजार। बोलता है कि चाचा जी, और जहाँ पर से जो बोल रहा है लेके जाने के लिए, वहाँ पर उसका खुद स्कूल भी था। किसका, वाल्मीकि जी का स्कूल भी था। तो बोला कि चाचा आप थोड़ा सा और दूर लेके चले जाएं, यहाँ पर मेरा स्कूल है, अगर मेरे स्कूल के कोई मतलब दोस्त सब देखें, मतलब कोई वगैरह देख लिए तो मेरा बहुत बेइज्जती हो गई वहाँ। बोला मैं कुछ नहीं सुनने वाला, वो भी थोड़ा सा रहम देने वाला था, तो वो भी थोड़ा सा अपना दिखा दिया था। बोला कि नहीं, निर्दय था, लेके जाओ तो लेके जाओ। और क्या हुआ कि उस चमड़े वाला के जो पोटरी जो थे उसके गर्दन पे जाके रख देते हैं, और रख देते हैं तो उसके गर्दन पे थोड़ा लचकने लगती है, दर्द देने लगती है, और साथ ही और बोलता है और कमर भी देने लगता है दर्द, और काफ़ी दूर तक लेके जाना बाजारों तक। फिर क्या होता है, फिर किसी तरीके से वो बाजार तक पहुंचते हैं, उसे 25 रुपये मिलते हैं, चमड़े के कितने मिलते हैं, 25 रुपये मिलते हैं। और फिर वो कि 25 रुपये मिलते हैं, फिर वो घर वापस आने लगते हैं। लेकिन दोस्तों वाल्मीकि जो जब मुंशी जो घर वाले मुंशी कहते थे, उसका हाल बहुत बुरा हो गया था। जिस तरीके से वो मतलब बिलाकते हुए, रोते हुए, हिचकिचाते हुए, पूरा रोते हुए गया, मतलब कमर में दर्द पकड़ ली, गर्दन लचक गए और खून पूरा लग गया था लाते हुए। लेकिन जैसे घर को पहुंचता है और अपनी माँ को बोलता है लो माँ, कितने रुपए देता है, 15 रुपया। मैंने बताया था ना कि 25 रुपये चमड़े को वहाँ मिलेंगे, जहाँ पे उसको लाते खर्चा वगैरह हो जाता है 10, इसमें 15 रुपये बचेंगे। आई बस में 15 रुपये देते हैं। और बोलते हैं कि क्या हाल है तुम्हारा, कैसे हो गया ऐसा, पूरा शरीर में क्या हो गया, लत पत कुछ रक्त मतलब खून सब लग गया था। और बोलता है, उसके भाभी बोलते हैं कि माँ हम लोग भूखा रह जाएंगे, लेकिन आप इनसे ऐसा काम ना कराएं। मतलब कि अंदर से रहस्य हो गया, दुख लग गया कि भाई इतना कड़ी, इतना मतलब पूरा हाल जो है बेहाल हो गया था। खून जो पूरा शरीर में लग गया था वो चमड़े वाले से लग गया था, कमर में दर्द थी, गर्दन लचके हुए बेहाल हो गया था। मासूम चेहरा देख के होलिया थोड़ा चेंज हो गया। उसने बोला, उसकी भाभी बोली कि माँ इससे ऐसा काम ना करवाना। माँ को भी थोड़ा दुख लगा, हम लोग भूखे रह जाएंगे लेकिन इनसे ऐसा काम ना कराइए, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन समझ सकते हैं दोस्तों कि एक भाभी जो होती है, एक बड़ी भाभी होती है, वो एक माँ के समान होती है, जो इस तरीके से बात बताया गया है। और इस तरीके से जो वाल्मीकि जी को पढ़ने का बहुत ललक था, बहुत शौक था, लेकिन वो शौक टूटता हुआ बिखरता हुआ नजर आ रहा था। जो एक लड़के को बहुत पढ़ने का शौक था, लेकिन आखिरकार वो अपना मंजिल पर जरूर जाता है आने वाले परिस्थितियों में। और इन्होंने जाकर के अपने लाइफ में MA श्रीनगर विश्वविद्यालय से किया। तो इतना वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, तो क्या करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और यदि आप चाहते हैं कि हमें इस तरीके से पल पल वीडियो मिलता रहे, तो आप हमें बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और यहाँ पे आपके लिए पूरा कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि 2025 में जो भी स्टूडेंट क्लास 12 के परीक्षा देने वाले हैं, उस तरीके के वीडियो आपको इस चैनल पे यूँ ही मिलते रहेंगे पोस्ट। ओके, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।